नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन के बाद थर्ड यूनिट है, नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present पर kg, ये इसको हम लोग लिख देते हैं अपॉन वेट या मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये एक यूनिट है जिसमें नीचे क्या आ रहा है, सॉल्वेंट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जैसे मान लो कि अगर हमने कहा 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 मोल ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैलिटी। अब अगेन यहाँ पे भी देखो, आपको मास अगर ग्राम में गिवन हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम में गिवन हो, तो आप पहले मास से क्या निकाल लें, मोल, और फिर सॉल्वेंट का मास को भी किस में चेंज कर दें, kg में, और फिर यहाँ से सोल्व कर लें। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा कैपिटल M मोलर, उसी तरह स्मॉल m को क्या बोलते हैं, मोलल, MOLAL, मोलल। तो स्मॉल m मोलल मतलब होगा 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। इसी तरह अगर आप उसको लिखते हो सेमी मोलल, तो सेमी मोलल मतलब क्या होगा, हाफ मोल सॉल्यूट इन 1 kg। इसी तरह आप पेंटीमोलल m/5 और इसी तरह डेसीमोलल m/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका मोलैलिटी। और फोर्थ यूनिट जो होगा, मूविंग ऑन टू फोर्थ यूनिट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप कहते हो 15 ppm, तो 15 ppm का मतलब ये हुआ 15 ग्राम ऑफ solute is present in 1 million ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस स्टेटमेंट से ही हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस तरह के सॉल्यूशन में, है ना। लेकिन ये जो स्पेसिफिक यूनिट है ना, इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, जो कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लें, जो क्वेश्चन नंबर C102 है। क्वेश्चन नंबर C102 में क्या गिवन है, C102, इसमें गिवन है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो आपको वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन है 360 ग्राम, इज एडेड in sufficient water to produce 1.36 kg of solution। तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.36 kg। आगे बोला है कैलकुलेट मोलैलिटी एंड ppm ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ppm और मोलैलिटी निकालना है, तो सबसे पहले आप मोल निकाल दें। तो मोल जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 180, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1.36 kg मतलब हो गया 1360, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, तो ये हो गया 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 kg। अब आप डायरेक्ट मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दें,
तो स्मॉल m इक्वल टू मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो आंसर क्या हो गया 2 मोल। और आपको ppm निकालने बोला है, तो ppm के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट 360 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 1360 इंटू 10⁶। तो यहाँ से आपको ppm भी मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लिए होते तो मोल फ्रैक्शन के लिए देखो आप दोनों के पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो n ग्लूकोज तो आ ही गया 2, साथ में क्या निकालना पड़ता n वाटर, और n वाटर कितना था 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18, तो ये कितना होता है 55.5। तो अगर आपको हम बोले x सॉल्यूट बताओ, तो यहाँ पे x सॉल्यूट कितना हो जाएगा, x सॉल्यूट हो जाएगा 2 अपॉन 55.5 प्लस 2। और अगर आपसे बोले x सॉल्वेंट बताओ तो कितना हो जाएगा 55.5 अपॉन 55.5 प्लस 2। तो ये सब यूनिट्स जो हैं, एक बात यहाँ से ध्यान देना है कि जितने भी यूनिट्स हमने पढ़े एक को छोड़कर, नॉर्मेलिटी विच वी हैव टू स्टडी इन रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें इक्विवेलेंट के कंसेप्ट लगेंगे तो हम लोग उसको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो सारे यूनिट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि सारे यूनिट्स एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। आपको एक यूनिट पता है तो आप उसको दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ से हमने एक ही सॉल्यूशन का परसेंट W/W भी निकाला है, मोलैलिटी भी निकाला है, ppm भी निकाला है। अब है ना, अगर इसी में W/W निकालना होता तो क्या हो जाता, परसेंट W/W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और हर में डेटा अलग अलग आएगा लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो सेम है। तो बस ये ध्यान रखो कि सारे यूनिट्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग ग्रुप चेंज करते हैं, ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 जाते हैं, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाने में डेंसिटी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, लेकिन सेम यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देयर इज नो रिक्वायर ऑफ डेंसिटी, क्योंकि एक ग्रुप हमने मास से रिलेटेड बनाया है, एक ग्रुप हमने वॉल्यूम से। तो ऑब्वियसली मास और वॉल्यूम को रिलेट कौन करता है, डेंसिटी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे बात करेंगे कंसंट्रेशन के ऊपर। थैंक यू।